हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है एल्कोहल। एल्कोहल जिसका सूत्र होता है, जो मूल सूत्र होता है वो ROH होता है, या फिर R जो होता है एल्किल समूह होता है। इसकी जो सूत्र बनाए थे, जो मिला था वो था CnH2n+1OH। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल, हमको पता ही है एल्कोहल का यूज क्या होता है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज आता है। चलिए हम इससे जानेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, या कि ये जो है किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, और इसके जो एल्कोहल हैं हमारे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो एल्कोहल जिसका सूत्र ROH, याद रखना ROH होता है। OH एल्कोहल के लिए यूज होता है, सफिक्स होता है ये। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे हम समझेंगे कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है HOH यानी H2O। क्या हमको करना है? मोनो एल्किल मतलब होता है एक एल्किल, व्युत्पन्न का मतलब होता है जोड़ना, व्युत्पन्न का मतलब होता है जोड़ना। मोनो का मतलब एक, एल्किल का मतलब R होता है, और व्युत्पन्न का मतलब समझ लो जोड़ना। ठीक है, और ये तभी जुड़ेगा जब यहाँ से कोई निकलेगा, तो क्या निकाल देंगे यहाँ से हम H, तब ये क्या बन जाएगा ROH। और ROH हमारा क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। दूसरा क्या है? एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। तो एल्केन का सूत्र हमने बताया था, ये होता है RH। क्या होता है? RH। और हाइड्रॉक्सी का सूत्र क्या होता है? OH होता है। हाइड्रॉक्सी का सूत्र क्या होता है? OH। व्युत्पन्न मतलब होता है जोड़ना, तो तभी ये जुड़ पाएगा R से, कब? जब कोई यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न मतलब तभी जुड़ेगा जब यहाँ पर से कोई बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एल्केन के OH से व्युत्पन्न उत्पन्न होने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं एल्कोहल। यानी हम यहाँ से H को बाहर निकाल करके OH जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो एल्कोहलों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा होता है OH समूह की संख्या के आधार पर। तो यदि इसमें देखेंगे, यदि कार्बन परमाणु OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके साथ कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन परमाणु से जो OH जुड़ा है, या OH यानी हाइड्रॉक्सी होता है एल्कोहल, तो OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे या तो एको R न जुड़े हो, कोई भी R न जुड़े, या तो फिर एक R जुड़ा हो, तब ये कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। क्या कहलाता है ये? प्राथमिक एल्कोहल। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसका प्राथमिक एल्कोहल, और जो दूसरा होता है इसका वो होता है द्वितीयक एल्कोहल। परिभाषा क्या लिखेंगे कि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके साथ दो R जुड़े हों तो उसे कहा जाता है द्वितीयक एल्कोहल। तो यदि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा है, या एक एल्किल समूह जुड़ा हो, उसे कहा जाता है प्राथमिक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे दो R जुड़े हैं, यानी दो एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसे कहा जाता है द्वितीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल क्या होता है? तो OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे तीन R जुड़े हैं। तीन R मतलब
तीन एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे कहा जाता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्कोहल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, या तो आर एक भी ना जुड़े हो या तो एक जुड़ा हो कम से कम। और ये है हमारा द्वितीयक एल्कोहल। इसमें क्योंकि कितने आर जुड़े हुए हैं, 2 आर जुड़े हैं। और ये है तृतीयक एल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 आर जुड़े हैं तो इसलिए इसे क्या कहा गया, तृतीयक एल्कोहल। तो इंग्लिश में एल्कोहल भी इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, हिंदी में एल्कोहल। अब हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रॉक्सी, मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रॉक्सी। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, इंग्लिश में इसे यही कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल या डाईहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। और जो तीसरा होता है वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल। यह क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें OH समूह जो होता है, एक OH समूह होता है। कितने OH समूह होते हैं, एक OH समूह होता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक OH समूह हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 OH समूह हो, कितने OH समूह हो, 2 OH समूह हो तो उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक कौन हो, OH समूह, 3 या 3 से अधिक OH समूह हो तो उसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एक बार अब फिर से देख लेते हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। सबसे पहला है OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा होता है OH समूह की संख्या के आधार पर। ये होते हैं OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राथमिक एल्कोहल जिसे 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल जिसे 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल जिसे 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं या प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे एक भी R ना जुड़े हो या केवल एक R जुड़ा हो, यानी एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। यदि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे 2 R या 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो उसे द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और यदि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो उसे कहा जाता है तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। तो OH समूह की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक मतलब मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक या हाइड्रॉक्सी एक OH को कहते हैं। तो जिसमें एक OH समूह उसे मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 OH समूह उसे डाईहाइड्रिक, और जिसमें 3 या 3 से अधिक OH समूह तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं समावयवता क्या होती है। तो समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होती हैं, संरचनाएं कह सकते हैं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान और संरचना क्या होती है, संरचना उनकी भिन्न भिन्न होती है, संरचना भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं, और यह घटना समावयवता कहलाती है, जो कि केमिस्ट्री में आम बात, ये हमको हर जगह देखनी है।
एल्कोहलों में भी देखनी है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक संरचनात्मक और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के 5 पार्ट है: श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। ये 5 होती हैं संरचनात्मक समावयवता। और त्रिविम समावयवता मतलब ये जालक के रूप में होती है। प्रकाशिक समावयवता उनमें से एक होती है और दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। और बात की जाएगी अगर एल्कोहलों में समावयवता की, तो एल्कोहलों में 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है: श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे ध्यान देंगे, आगे पढ़ेंगे खूब कि एल्कोहलों में समावयवता कैसे होती है। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे एल्कोहलों के निर्माण की विधियां, ठीक है, और फिर इसके रासायनिक गुणधर्म।